व्यूअर्स, माई सेल्फ नसीर अहमद और आप देख रहे हैं लर्न एंड टेक्निकल स्किल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टू डेफिनेशन को डिफाइन किया था। इसमें जो पहली डेफिनेशन थी वो थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कॉलम का मर्तबा क्या होता है। हमने बताया था कि अगर हम कॉलम में रोज और कॉलम्स की तादाद को मेंशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसमें आपके पास 1 रो एंड 2 रो, और अगर आप वर्टिकल रो से चेक करें तो इसमें आपके पास 2 कॉलम बन रहे हैं। तो अगर आप इसमें ऑर्डर की बात करेंगे तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम हैं। सेकंड बी वाला अगर आप देखें तो सेम इसका ऑर्डर भी सेम ही आ रहा है, यानी कि 2 रो और 2 ही कॉलम, तो ये भी क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से अगर अब आप सी कॉलम देखें तो इसमें रो हॉरिजॉन्टल जो है एंट्रीज वो 1 है और जो वर्टिकल एंट्रीज है वो इसमें कितनी है 2, तो इसका मर्तबा होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सेम अगर हम डी में जाएं तो देखें हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 3 बन रही हैं और वर्टिकल 1 बन रही हैं, तो इसका मर्तबा होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम देखते हैं ई में हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 3, वर्टिकल एंट्रीज 2, तो इसका जो मर्तबा होगा ऑर्डर होगा वो 3 बाय 2 होगा। सेम अब हम एफ में चेक करते हैं 1 एंट्रीज एंड 1 एंट्रीज, हॉरिजॉन्टल भी 1 और वर्टिकल भी 1, तो इसका ऑर्डर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम देखते हैं जी में अगर आप देखें 1 2 3, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 3 हैं और वर्टिकल एंट्रीज भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप इसको 3 बाय 3 भी लिख सकते हैं। अब हम एच का चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 2 आ रही हैं, वर्टिकल एंट्रीज 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर होगा मर्तबा होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर एक्सरसाइज 1.1। सेकंड डेफिनेशन हमने कल जो की थी वो थी इक्वल मैट्रिसेस की। तो इसमें हमने 2 कंडीशंस को देखा था कि अगर किसी भी 2 कॉलम 3 कॉलम कितने भी कॉलम हो, अगर उनमें ऑर्डर उनका सेम हो और दूसरे नंबर पर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो गई तो वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते थे। अब अगर हम देखें तो ए में हमारे पास फैक्टर जस्ट आ रहा है 3, और अगर हम सी में देखें तो अगर हम 5 में से 2 नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है 3, मतलब इसमें भी 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, और इसमें भी 3 बन जाएगा और इसमें भी 3 ही बन जाएगा, मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल सी के। अब अगर हम देखें डी में 5 और 3 है, बी में 3 और 5 है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्रीज है हमारे पास वो है 5, यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्रीज है वो यहाँ पर क्या है 3, तो 5 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर हम B और I को चेक करते हैं तो इसमें फर्स्ट एंट्रीज हमारे पास 3 है और यहाँ पर फर्स्ट एंट्रीज हमारे पास 3 है, और अगर हम इसकी सेकंड एंट्रीज देखें 5 है, और अगर हम I की सेकंड एंट्रीज देखते हैं 3 + 2, मतलब ये भी कितनी बनती है 5 बनती है, मतलब इसकी सेकंड एंट्रीज भी आपस में क्या है सेम है, तो हम लिख सकते हैं B इक्वल है I के। इसी तरह से अब हम देखते हैं F और G में। F में आपके पास जो फर्स्ट जो फैक्टर नजर आ रहा है वो है 2, और अगर आप G में देखें फर्स्ट फैक्टर को 3 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास ये भी बन जाता है 2। इसी तरह अगर हम इसकी सेकंड एंट्रीज को देखें तो यहाँ पर बनती है 6, और अगर हम यहाँ पर 3 + 3 ऐड करते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 6। इस तरह से F की फर्स्ट एंट्रीज फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्रीज सेकंड के इक्वल, और इनका ऑर्डर भी सेम ही बनता है, मतलब 2 रो और 1 ही कॉलम, मतलब दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं, तो आप F इक्वल G लिख सकते हैं। अगर हम देखें E में फर्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है 4, H में फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 4, और J में भी 2 + 2 करते हैं तो वो बन जाता है 4, मतलब E, H और J की फर्स्ट एंट्रीज आपस में सेम है। अगर हम देखें E की सेकंड एंट्री 0, H की सेकंड एंट्री 0,
और j की 2 माइनस 2, तो ये भी क्या बन जाती है 0। तो h, g और j और e की सेकेंड एंट्रीज भी क्या है सेम है। इसी तरह से थर्ड एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। 6 6 2 प्लस 4 6 2 2 एंड 2 प्लस 0 2, मतलब e का ऑर्डर, h का ऑर्डर और j का ऑर्डर भी सेम है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं e इक्वल h इक्वल j के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल मैट्रिक्स की कि फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होती हैं सेम होती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट एंट्रीज हमारे पास क्या है a प्लस सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल किसके है 0 के। पहले वाले रुकन के इक्वल हमने रख लिया। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड देखते हैं a प्लस 2b इक्वल सेकंड एंट्रीज हमारे पास क्या है -7। अगर हम थर्ड देखते हैं तो वो बनती है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के। फोर्थ को अगर हम देखें तो वो बनती है 4d माइनस 6 इक्वल टू d के। अब हमने इन चारों इक्वेशंस में देखना है कि सिंगल वेरिएबल किस में यूज हो रहा है जिसको हम सॉल्व कर सकते हो। अगर हम अपनी थर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें जस्ट c सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम इसको इक्वलिटी की इक्वेशन को यूज करते हुए, कंडीशन को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 जब इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा +1, और ये c इक्वल 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई फाइंड। अब अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन उसमें c यूज हो रहा है, अगर हम इसमें c की वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a इक्वल ये प्लस का c इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का c हो जाएगा, और अब हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है तो हम इसे पुट कर देते हैं तो a इक्वल हो जाएगा -4। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास a यूज हो रहा है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं -4 प्लस 2b इक्वल -7 2b, ये माइनस का 4 जब 1 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 2b इक्वल -7 में से +4 निकाल दे तो आपके पास आता है -3। अब इक्वलिटी की इक्वेशन को अगर चेक करें तो अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और जब 1 आएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अब हम 4 इक्वेशंस को देखते हैं। हमारे पास इसमें जस्ट वन वेरिएबल यूज हो रहा है d। अगर हम वेरिएबल्स को एक साइड पर कर लें और कांस्टेंट को एक साइड पर कर लें तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगी इक्वेशन। तो प्लस का 2d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2d, ये माइनस का 6 जब 1 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, पॉजिटिव 6 हो जाएगा। 4d में से अगर हम 2d निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 2d। अब इक्वलिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई और जब 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 के नीचे जाके 2 क्या हो गया डिवाइड। अब हम इसको कट करते हैं तो d इक्वल आ जाता है 3 के। तो आज हमने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 में इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, और एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड आगे और काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।